हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे से होंगे। जी हाँ, एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक और कहानी लेकर। और आज की कहानी का नाम है अति सबसे बुरी। एक बार की बात है, एक बार एक जगह पर ये खबर फैली हुई थी कि पास के ही जंगल में एक बहुत ही ज्यादा चमत्कारी तालाब है। उस तालाब के अंदर अगर कोई छलांग लगाता है तो पशु से मनुष्य और मनुष्य से देवता बन सकता है। एक व्यक्ति के अंदर बहुत ही ज्यादा दिमाग था, विद्वान था, वो इसी तरह के प्रयोग भी करता रहता था और वो व्यक्ति इस तरह के तालाब को ढूंढने में लगा हुआ था। उसको बहुत ही ज्यादा समय हो चुका था। एक दिन अचानक उस व्यक्ति को एक ऐसा रास्ता मिला जो सीधा उस तालाब तक जाता था। वो व्यक्ति वहां उस रास्ते से गया और उसने जाकर देखा कि उसको वो तालाब मिल चुका था। अब उस व्यक्ति ने क्षण भर की भी देरी नहीं की और वो तुरंत ही एक पेड़ पर चढ़ा और उस पेड़ से उसने एक छलांग लगा दी तालाब के अंदर। जैसे ही वो तालाब से बाहर निकला, वो मनुष्य से देवता बन चुका था, यानी कि उसके अंदर दैवीय शक्तियां आ चुकी थी। इस सारी घटना को पास के ही पेड़ पर बंदर का एक जोड़ा बैठा हुआ था, वो देख रहा था। वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे। वो व्यक्ति जब वहां से चला गया तो वो बंदर दोनों आपस में बात करने लगे और वो एक दूसरे को कहने लगे, हम तो यहाँ बहुत समय से रहते हैं, इस तालाब के आसपास भी घूमते रहते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन हमने तो आज तक ऐसा चमत्कार नहीं देखा, ना ही हमने भी ऐसा कभी करके देखा है। चलो क्यों ना हम भी करके देखें, हम भी बंदर से मनुष्य बन जाएंगे। ऐसा सोचकर दोनों ने तुरंत ही उस पेड़ से छलांग लगा दी और जैसे ही छलांग लगाकर वो उस पानी से बाहर निकले, दोनों के दोनों मनुष्य रूप में बन चुके थे। बंदर एक बहुत ही सुंदर एक पुरुष रूप में आ चुका था और साथ में ही जो उसकी बंदरिया थी वो भी एक बहुत ही सुंदर महिला का रूप धारण कर चुकी थी। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके थे। लेकिन अचानक ही बंदर के मन में ख्याल आने लगा, जो पुरुष रूप में था उसके मन में विचार आया कि क्यों ना एक बार और छलांग लगाई जाए। अगर मैं एक बार और छलांग लगाऊंगा तो हो सकता है मनुष्य से मैं भी उस व्यक्ति की तरह देवता बन जाऊं। उसके बाद जो महिला थी, जो वो उसको मना करने लगी। उसने कहा, लालच बुरी बला है, ऐसा मत करो, ज्यादा नहीं करना चाहिए, हमें ये रूप मिला है, अब इसी रूप में हमें जीवन ग्रहण अपना करना चाहिए, इसी रूप में हमें जीवन जीना चाहिए। लेकिन उसकी बात वो कहाँ सुनने वाला था। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तो छलांग लगा कर देखूंगा। वो तुरंत ही पेड़ पर चढ़ा और उसने छलांग लगा दी। उसके बाद जैसे ही वो पानी से निकला तो वो फिर से बंदर बन चुका था। इसके बाद अब क्या होना था, वो तो महिला बन चुकी थी, वो बंदर बन चुका था। अब दोनों का साथ रहना बिल्कुल ही ठीक नहीं था, पॉसिबल नहीं था। वो वहां से चली गई। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उस बंदर को एक मदारी पकड़कर ले गया और उसको तमाशा दिखाने के लिए वो मदारी एक राजा के महल में गया और वहां उसने सभा में तमाशा दिखाना शुरू किया। जैसे ही तमाशा दिखाने के लिए वहां शुरुआत करी तो उस बंदर ने क्या देखा कि जो उसकी बंदरिया थी वो बहुत ही सुंदर महिला बन चुकी थी। अब उसकी शादी एक राजा के साथ हो चुकी थी। वो बहुत ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी और वो आज भी बंदर का बंदर ही था और मदारी के साथ यहां से वहां खेल दिखाता रहता था। बंदर को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, कष्ट हुआ, पश्चाताप होने लगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उस महिला ने भी बंदर को पहचान लिया था और उसने भी अकेले में कुछ समय पाकर बंदर को कहा कि मैं ना कहती थी कि अति बहुत बुरी है, हर चीज का ज्यादा ज्यादा और ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है। इस तरह से बंदर को पश्चाताप होने लगा। लेकिन अब क्या फायदा था, अब कुछ नहीं हो सकता था, सब कुछ बदल चुका था। तो देखा बच्चों और दोस्तों, कहानी भी सीधे तौर पर हमें यही शिक्षा देकर जा रही है कि हम सबको भी कोई भी चीज हमारे पास है उसकी कदर करनी चाहिए। हर चीज का और लालच, और अधिक, और ज्यादा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि चाहे कोई भी चीज हो, कितनी ही अच्छी चीज हो, बुरी चीज हो, कैसी भी चीज हो, अति सबकी बुरी है। और ज्यादा की तरफ ध्यान ना देते हुए आप और हमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास है उसका संतुष्ट करना चाहिए, संतुष्टि करनी चाहिए। उसके लिए हमें खुश रहना चाहिए। संतुष्टि ही जीवन का एक सुखद पल है। संतुष्ट रहें, खुश रहें, अति किसी भी चीज की ना होने दें
और हाँ, मेरे वीडियोस पर एक लाइक तो बनता है। और अगर आपको कहानियां पसंद आ रही हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए हर सप्ताह नई कहानी के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार।